प्रिय व्यूअर्स, ये संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ आपको दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एलएएफ के तहत बैंक अपनी शुद्ध मांग एवं समय देयताओं का अधिकतम 0.75% तक ही प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के तहत केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को प्रचलित रेपो दर पर दीर्घावधि के लिए धन उपलब्ध कराता है। तीसरा, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन विशिष्ट क्षेत्र में पर्याप्त तरलता सुनिश्चित करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा संचालित दीर्घावधिक रेपो ऑपरेशन है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के तहत केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को अपने संपार्श्विक मिलान के लिए प्रचलित रेपो दर पर दीर्घावधि के लिए धन उपलब्ध कराता है। विदित है कि एलएएफ के तहत बैंक अपनी शुद्ध मांग तथा समय देयताओं का अधिकतम 0.75% तक ही प्राप्त कर सकते थे। टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन विशिष्ट क्षेत्र में पर्याप्त तरलता सुनिश्चित करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा संचालित दीर्घकालिक रेपो परिचालन है। इस प्रकार उपरोक्त सभी कथन सही हैं, अतः कथन डी इसका सही उत्तर है। देखते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न को। समायोजित रुख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने के लिए नीतिगत दरों को कम करता है। दूसरा, केंद्रीय बैंक व्यापक आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखकर नीतिगत दरों को बढ़ा या घटा सकता है। तीसरा, इसके तहत केंद्रीय बैंक या तो नीतिगत दरों को स्थिर रखता है या दरों में वृद्धि करता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी केवल 1 और 3। सही उत्तर है ऑप्शन ए। हाल ही में केंद्रीय बैंक ने बढ़ती मुद्रास्फीति को कम करने तथा विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी नवीनतम मौद्रिक नीति में समायोजित रुख जारी करने का निर्णय लिया है। समायोजित रुख के अंतर्गत केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने के लिए नीतिगत दरों को कम करता है। सामान्यतः इसे अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति में अपनाया जाता है। तटस्थ रुख के अंतर्गत केंद्रीय बैंक व्यापक और आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखकर नीतिगत दरों को बढ़ा या घटा सकता है। आमतौर पर यह नीति तब अपनाई जाती है जब मुद्रास्फीति की दर स्थिर होती है। इस प्रकार कथन 1 सही है, जबकि कथन 2 और 3 गलत है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। देख लीजिए आज के अपने तीसरे प्रश्न को। पटचित्र कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह पश्चिम बंगाल व ओडिशा की पारंपरिक कला है जिसे घर की दीवारों पर चित्रित किया जाता है। दूसरा, ओडिशा में यह कला वैष्णव संप्रदाय तथा पश्चिम बंगाल में शैव संप्रदाय पर आधारित है। तीसरा, इस चित्रकला में प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 और 3, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान पटचित्र पेंटिंग का उदाहरण दिया। पटचित्र वह चित्रकला है जिसे कपड़े के टुकड़े पर चित्रित किया जाता है। यह चित्रकला पश्चिम बंगाल और ओडिशा की पारंपरिक चित्रकला है। बंगाल में यह परंपरा कालीघाट के आसपास केंद्रित है, जिसकी थीम अधिक भक्तिमय नहीं है। ओडिशा में यह परंपरा पुरी के आसपास केंद्रित है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित है। यह विशेष रूप से भगवान जगन्नाथ और वैष्णव संप्रदाय से प्रेरित है। इस चित्रकला में प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार कथन 1 और 2 सही नहीं है, जबकि कथन 3 सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। देखते हैं आज के अपने चौथे प्रश्न को। पथरूघाट विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? ए असम, बी नागालैंड, सी मणिपुर, डी बंगाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा भू राजस्व में वृद्धि किए जाने के विरोध में असम के पथरूघाट में 28 जनवरी 1894 को
किसानों ने विद्रोह कर दिया, जिसे पत्रुघाट विद्रोह के नाम से जाना जाता है। किसानों द्वारा किया गया विद्रोह अहिंसक तथा लोकतांत्रिक था, किंतु ब्रिटिश सरकार ने इसे देशद्रोह की संज्ञा दी तथा सेना ने विद्रोह कर रहे निहत्थे किसानों पर गोलीबारी की। इस प्रकार विकल्प ए इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। मटुआ समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मटुआ महासंघ की स्थापना वर्ष 1915 में की गई। दूसरा, मटुआ पश्चिम बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा अनुसूचित जाति समुदाय है। तीसरा, मटुआ समुदाय में पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल दोनों ओर के सदस्य शामिल हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1 और 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। हाल ही में पश्चिम बंगाल में एक रैली को रद्द किए जाने को लेकर पूरा मटुआ समुदाय परेशान है। विदित है कि इस रैली को केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा संबोधित किया जाना था। मटुआ समुदाय में बंगाल सीमा के दोनों ओर के सदस्य शामिल हैं। यह समुदाय नाम शूद्र परिवार के एक सदस्य हरिचंद्र ठाकुर द्वारा 1870 के दशक में शुरू किए गए धार्मिक आंदोलन से जुड़ा है, जो पूर्वी बंगाल के सफाल डांगा से संबंधित था। मटुआ महासंघ की स्थापना वर्ष 1915 में हुई थी। मटुआ पश्चिम बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा अनुसूचित जाति समुदाय है। राज्य में समुदाय के मतदाताओं की संख्या लगभग 17% है। मटुआ समुदाय वर्षों से नागरिकता अधिनियम 2003 में संशोधन की मांग कर रहा था। इसके प्रावधानों ने शरणार्थियों के लिए नागरिकता प्राप्त करना मुश्किल बना दिया था। इस प्रकार उपरोक्त सभी कथन सही हैं, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी।